नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कनखजूरा के बारे में। ये एक सीरीज है, सोनी लिव पर आई है और ये ऑफिशियल रीमेक है इजरायली सीरीज मैगपाई का और इसके डायरेक्टर हैं चंदन अरोड़ा। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और इस सीरीज की कहानी है गोवा की। हम देखते हैं मैक्स को, यानी मोहित रैना को। वो एक बड़े डेवलपर हैं, एक अच्छा खासा इनका परिवार है, पत्नी है, एक बेटी है और इनका एक भाई है आशु। वो किसी अपराध में जेल में बंद था 14 साल बाद, अब वो छूट करके आया है। तो मैक्स जाता है आशु को लेने, उसे अपने घर लेके आता है, उसके लिए पार्टी भी रखता है। और आशु को अब ये लगता है कि मैक्स उसे अपने साथ रखेगा, बिजनेस में हिस्सेदारी देगा और मैक्स को ये लगता है कि आशु को कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो वो अच्छे से कर सकता हो, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी है और वो ये नहीं चाहता कि किसी तरह का कुछ हो, ऐसा हो जिससे कि प्रोजेक्ट पे असर पड़े। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि आशु जो है वो मैक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। मतलब वो हर वो कोशिश करता है कि वो मैक्स की नज़रों में रहे, उसकी तारीफ बटोरे और मैक्स के लिए अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसे वो दूर करे। तो अब जब दोनों भाई मिल रहे हैं 14 साल के बाद, और तो क्या होता है, कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, यही आप इस सीरीज में देखते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो अच्छी है, डायरेक्शन भी आपको अच्छा दिखता है। और यहाँ जिस तरह से शुरुआत हुई है, आशु का कैरेक्टर हमारे सामने आया है, जिस तरह से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है और जो दोनों भाइयों के समीकरण सामने रखे गए हैं वो काफ़ी ही मज़ेदार है और काफ़ी कहिए कि कैप्टिव है। वो आपको जकड़ के रख लेता है, आपको देखने में मज़ा आता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और फिर कुछ ट्विस्ट और टर्न भी हम देखते हैं, वो भी मज़ेदार है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ट्विस्ट है या कोई ऐसा ज़बरदस्त मोड़ आ रहा है, तो ऐसा थोड़ा कम ही है। लेकिन यहाँ जो सबसे ख़ास बात है वो है कैरेक्टर। जिस तरह से कैरेक्टर्स यहाँ रखे गए हैं, जिस तरह से कैरेक्टर्स के अलग-अलग शेड हैं, हर कुछ यहाँ ब्लैक और वाइट में नहीं है, कुछ ग्रे भी है। दोनों भाइयों के बीच थोड़ा प्यार भी है, थोड़ा तकरार भी है, तो ये देखना काफ़ी ही मज़ेदार है। और जिस तरह से यहाँ एक स्लो बर्न साइकोलॉजी चल रही होती है, वो काफ़ी मज़ेदार है, आपको अच्छा लगेगा देख कर के। और दोस्तों देखिए कि यहाँ जैसा नाम रखा गया है ना, कनखजूरा, मतलब कान से होकर के एक कीड़ा घुसता है और दिमाग में घुस जाता है। तो यहाँ भी आपको एक कैरेक्टर ऐसा दिखेगा। वो बहुत ही मासूम है, वो फ्रिजाइल है, लेकिन उतना ही डेंजरस भी है और ये कैरेक्टर है आशु का। तो ये सारी चीज़ें जो है इस सीरीज़ को एक अच्छी सीरीज़ बनाती हैं। मैंने तो देखा, मुझे तो मज़ा आया है। और ख़ास करके यहाँ अगर आप अभिनय देखें तो वो भी आपको बहुत ही कमाल का दिखेगा। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा रोशन मैथ्यू का। आशु की भूमिका में ये हैं और आशु का जो कैरेक्टर है, जिस तरह का कैरेक्टर है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और इसको पर्दे पे उतारना एक आसान काम नहीं था। लेकिन रोशन मैथ्यू ने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का काम यहाँ किया है। उसके अलावा आप मोहित रैना को देखते हैं, एक अच्छे अदाकार तो वो है ही। सारा जेन डियाज़ है यहाँ, निनाद कामत है और महेश शेट्टी हैं। तो कलाकार यहाँ अच्छे रखे गए हैं और सब ने काम अच्छा किया है। तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज़ ठीक है। 8 एपिसोड अभी आए हैं, तो आम तौर पर ये साफ-सुथरी सीरीज़ है। हाँ, कुछ जगहों पर कुछ अब्यूज़िव वर्ड का इस्तेमाल यहाँ ज़रूर किया गया है। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत ट्विस्ट और टर्न है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी कहानी देखनी है जो कि कैरेक्टर ड्रिवन हो, जो कि साइकोलॉजिकली आपको थोड़ा-सा इम्प्रेस करे, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3.5 की।
तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।